नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हम आपको ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हम आपको घग्गर नदी में पानी को लेकर अपडेट बता रहे हैं कि कहां पर कितना पानी चल रहा है और आगे की तरफ यानी राजस्थान की तरफ कितना पानी जा रहा है। तमाम अपडेट लगातार हम शुरुआती दिनों से ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी की खबरों के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। अब शुरुआत करते हैं घग्गर नदी में आज यानी 9 सितंबर शाम का क्या अपडेट है, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं कहां पर कितना पानी चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलाचिका की, जहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से कह सकते हैं कि 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो चल रहा है। और मौजूदा अगर शाम की बात करें तो आज शाम यानी 9 सितंबर 2025 की शाम को कुछ पानी कम हुआ है। सुबह की तुलना में कह सकते हैं कि करीब करीब 1000 क्यूसेक पानी गुलाचिका में कम हुआ है। आज शाम की जो अपडेट है उसके मुताबिक मौजूदा समय में 53,695 क्यूसेक पानी जो है वो वहां से आगे बढ़ रहा है। वहीं खनौरी की बात करें तो खनौरी पर ज्यादातर हम देखते हैं कि करीब करीब 14 से 15,000 क्यूसेक पानी ही रहता है। तो वही स्थिति भी आज शाम को यही स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है। करीब 14,450 क्यूसेक पानी जो है वो वहां से आगे बढ़ रहा है। वहीं चांदपुर की अगर बात करें तो चांदपुर की भी यही स्थिति जो है पिछले लंबे समय से बनी हुई है। करीब करीब 15,000 से ऊपर पानी जो है वो चल रहा है और आज शाम को जो है 200 क्यूसेक के आसपास पानी कम हुआ है। तो 15,240 क्यूसेक पानी जो है चांदपुर से आगे बढ़ रहा है। वहीं सरदूलगढ़ की बात करें क्योंकि ये अहम पॉइंट है सरदूलगढ़, यहां से अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है सरदूलगढ़ में तो फिर सिरसा की तरफ जो है वो तबाही आना शुरू हो जाती है। उन निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है पैदा हो जाती है और खास करके जो कमजोर तटबंध है जैसे हमने देखा भी पिछले काफ़ी दिनों से पनिहारी, नेजाडेला, मल्लेवाड़ा, करमबुर्जगढ़, इसके अलावा जो है अहमदपुर, यहाँ पर जो है वो टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो सबसे बड़ी राहत जो है वो सरदूलगढ़ से आनी अब शुरू हो गई है। कल भी जो है वो पानी कम हुआ था, आज सुबह भी जो है वो पानी कम हुआ था और आज शाम को भी पानी जो है 40,000 से नीचे चल रहा है। 37,180 क्यूसेक पानी जो है वो सरदूलगढ़ से O2 हेड की तरफ बढ़ रहा है, यानी अब राहत आना शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से खास करके पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो स्थिति जो है वो ये बन पड़ी थी कि हरियाणा के खास करके सरदूलगढ़ और O2 हेड के बीच के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज़्यादा खतरा माना जा रहा था, जिसके चलते कह सकते हैं कि नेजाडेला, करमबुर्जगढ़, अहमदपुर, मल्लेवाला और जो सिरसा के बिल्कुल O2 हेड के जो पास है जोड़ नाली कैलेनिया, वहां पर जो है स्थिति थोड़ी सी जो है जल भराव की बनी, ओवरफ्लो हुआ और लोगों को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद जो है पनिहारी का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक जो तटबंध जो है टूट गया था, बड़ा कट लग गया था, जिसको बांधने में करीब करीब 3 दिन की कड़ी मेहनत जो है वो लगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब राहत की बात यह है कि सरदूलगढ़ से पानी कम होना शुरू हुआ है। 40,000 से नीचे लगातार जो है वो पानी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पूरी तरह से राहत मिल गई है, लेकिन अलर्ट रहना अभी भी जरूरी है। अब आगे बढ़े तो O2 हेड की बात करें तो यहां पर भी पानी जो है लगातार कह सकते हैं कि कम हो रहा है, लेकिन उतना कम नहीं हो रहा जितनी उम्मीद थी। क्योंकि इसका कारण यह है कि पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो 27 से 28,000 क्यूसेक पानी जो है वो O2 हेड से आगे भी चल रहा था और O2 हेड पर पहुंच भी रहा था। उसका कारण ये था कि पीछे जैसे पनिहारी का हमने जिक्र किया कि वहां पर जो है छोटा तटबंध टूट गया, इसकी वजह से पानी जो है करीब करीब 3 से 4,000 क्यूसेक पानी जो है उन खेतों में चला गया। खास करके बाढ़ जैसी स्थिति जो है उन खेतों में बनी।
और वो पानी जो है वो कम होता गया और O2 हेड पर जो है वो पानी कम पहुंच रहा था। लेकिन अब तटबंध मजबूत हो गए तो वो पानी जो है अब डायरेक्ट O2 हेड की तरफ बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से जो है करीब 30,180 क्यूसेक पानी जो है वो शाम होते होते O2 हेड पर पहुंच रहा है, जिसमें से राजस्थान की तरफ जो है थोड़ा पानी कम किया गया है सुबह के मुकाबले। सुबह 28,000 के आसपास जो है वो पानी आगे छोड़ा जा रहा था, लेकिन शाम होते होते 26,500 क्यूसेक पानी जो है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस हिसाब से लगाई जा रही थी कयास कि 2023 जैसा हाल जो है वो इस बार भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा अभी कह सकते हैं कि स्थिति जो है पूरी तरह से अभी कंट्रोल में नजर आ रही है। स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है, जैसा कि सरकारी आंकड़े जो हमें आपको लगातार बता रहे हैं, उन आंकड़ों में भी अगर हम देखें तो पानी अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। ये जो पानी खास करके गुलाचिका पर पहुंच रहा है, ये पहले हुई बरसात का ही पानी है और लगातार जो है वो पानी अब पहुंच रहा है। हालांकि अगर गुलाचिका पर 50,000 से ज़्यादा 70-80 के आसपास अगर पानी पहुंचता है तब 2023 वाली स्थिति जो है वो बन सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि 50,000 क्यूसेक पानी जो है वो लगातार वहां से आगे बढ़ रहा है और अब तो कम भी हो रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर पानी पीछे से कम होगा तो आगे भी जो वो कम होता जाएगा। सरदूलगढ़ वो पॉइंट हमने बताया कि वहां पर जितना ज्यादा कम पानी होगा उतनी फौरी राहत जो है सिरसा के उन तमाम इलाकों को मिलेगी जो खास करके निचले इलाके हैं और जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है पैदा हो गई थी और उन्हें जो है पल पल जो डर सता रहा था कि कहीं बड़ा तटबंध जो है वो ना टूट जाए।